Hello everyone, good morning to all of you and welcome back to my YouTube channel. आज आम डिस्कसन करवा किसी इंपोर्टेंट पेडागोजी एंड इभालुएसन एमसीक्यू जहाँकि एसएसपी टीजीटी एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो ता सहित आरएचटी असिस्टेंट टीचर एंड ओएवीएस इंपोर्टेंट रहिबो ये होची हमरो क्लास नंबर 1 एथरे आम डिस्कसन करवा टोटल 60 क्वेश्चन आपण आउट ऑफ 60 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भावे जणाई परिबे। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित प्रथम क्वेश्चन रही विथ रेस्पेक्ट टू इभालुएसन ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट डज सीसीई स्टैंड्स फॉर से कौच जे आमर शिक्षार्थी मानकर इभालुएसन दृष्टिकोण सीसीई रो फुल फॉर्म कौन इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन 4-5 थर आमर हाईस्कूल टीचर एग्जाम आसी तो सीसी रो फुल फॉर्म कौन हम पचारि से ऑप्शन देछि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन कॉम्प्लेक्स कंप्लीट इभालुएसन ना कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स इभालुएसन। तो इजी क्वेश्चन रोची करेक्ट आंसर रोची कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इभालुएसन ए होउछि हमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट टू एजुकेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन राइट टू एजुकेशन आमर जो आरटी एक्टा केबे इफेक्टिव हैला केबे लागू हैला बोली से पचारिछि अप्रैल 1 2010 अप्रैल 10 2010 अप्रैल 1 2001 मे 1 2001। तो आर राइट टू एजुकेशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर 1 अप्रैल 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव इभालुएसन इज से कौन फॉर्मेटिव इभालुएसन रो उद्देश्य कौन मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट decision of what to measure development of the test administering the test। तो फॉर्मेटिव इभालुएसन रो उद्देश्य होउची जे स्टूडेंट मानकर पिला मानकर लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करिबा। तो ऑप्शन नंबर ए होउच करेक्ट आंसर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट एज ऑब्जर्व्ड बाय द टीचर इज से कौन जड़े शिक्षकों द्वारा गोटे गोटे स्टूडेंट रनिंग तार जो एक्टिव बिहेवियर को से डिस्क्रिप्शन करुच्ची तो सेटा कौन कह जाए रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर ऑफ ए स्टूडेंट एज ऑब्जर्व बाय टीचर टीचर ऑब्जर्व करुच्ची ताले तो कौन कहवा कौन अनेक्डोटल रेकर्ड ना ऑटोबायोग्राफी ना ऑटोबायोग्राफी ना नन ऑफ दीज अब कौन हम करेक्ट आंसर जीव एनेक्डोटल रेकर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही समेटिव इभालुएसन इज बेसिकली यूज्ड समेटिव इभालुएसन टा मुख्यतः कौन पर यूज करा जाए कौ समय यूज करा जाए ड्यूरिंग प्रोग्राम ऑल टाइम एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो समेटिव इभालुएसन सब एंड रे हुए तो करेक्ट आंसर जीव एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑप्शन नंबर सी हो सठिक उत्तर एट द प्रोग्राम देथिबो ईयर एंड देथिबो एकेडमिक ईयर एंड देथिबो तो सेटा होची हमर समेटिव इभालुएसन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट साइकोलॉजिकल अप्रोच डिड कार्ल रोगर्स फॉलो कार्ल रोगर्स को साइकोलॉजिकल अप्रोच को फॉलो करुले बिहेवियरल ह्यूमनिस्टिक कॉग्निटिव ना सोशियो कल्चरल कौन हम कार्ल रोगर्स फॉलो करुले क्या ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑप्शन नंबर बी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज से कौन जो टेस्ट स्टूडेंट मानकर लर्निंग आउटकम को मेजर करे बा रिजल्ट प्रकाश करे ताको कौन कह जाए लर्निंग आउटकम मा फलाफल को मेजर कर कौन कह जाए एप्टीट्यूड टेस्ट ना अचीवमेंट टेस्ट नॉर्म रेफरेंस्ड ना क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो कौन हम ना करेक्ट आंसर होची करेक्ट आंसर जो कौन आमर अचीवमेंट टेस्ट हम टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट लर्निंग आउटकम को मेजर करने जो टेस्ट करा जाए ताको कौन कह जाए अचीवमेंट टेस्ट कह जाए बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही
Which of the following concept explains that a student is able to perform simple addition when working with a teacher or parent, but is frustrated when performing the task alone? ସେ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ସେ କହୁଛି ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କନସେପ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ସେ କହୁଛି କେଉଁ କନସେପ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଯେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏଡ଼ିସନ୍ ଗୋଟେ ସରଳ ମିଶାଣକୁ ସେ କରିପାରୁଛି ଯେତେବେଳେ ତା ସାଥିରେ ତାର ବାପା କିମ୍ବା ତାର ଶିକ୍ଷକ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେ କାମ କରିବାକୁ ସେ ସେଇଠି फ्रस्ट्रेशन हो जाए तो एटा को कॉन्सेप्ट ऊपर आधारित कंडीशनल रेस्पॉन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अडाप्टिंग टू इंस्ट्रक्शंस सोशियो कल्चरल अडॉप्शन कौन हम से कौच जे गोटे पिला कौन कर स्टूडेंट एवं गोटे स्टूडेंट तार बापा माँ किंबा शिक्षकों साहाय्य मिले से गोटे मिश्रण को सरल मिश्रण को आराम रे करि पारुछि आ जदि ताको एका छाड़ देबे एका करिया को ताले सेठी से फ्रस्ट्रेशन हे जाउछि ताले एटा कोन हबो ना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रे जीवो ऑप्शन नंबर बी हे जीवो सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन टू और मोर देन two students join together to achieve some specific objective in a class it involves से कौच जिते बड़े दुई कि तार अधिक स्टूडेंट मिसिकी किसी एचिव करने सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऊपर से इनवॉल्व रहते क्लास रे ताको कौन कहबा दुई अधिका रही कौन हम इंडिविजुअल तो हेनी सिंगल पेरेंटियल पिता माता तो नहीं कि बायस नुह ये हूँ टीम टीचिंग हम दुई अधिका जब मिसिकी किसी पढ़ुं किसी क्लास इनवॉल्व होती से टीम टीचिंग कहबा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए टीचर प्रेजेंट्स ए प्रॉब्लम एंड आस्क स्टूडेंट्स टू सजेस्ट वे टू सॉल्व दैट द टीचर इज एक्टिंग एज ए से कौन गोटे टीचर गोटे प्रोब्लेम दौर पिला मानकु एवं से पचारुची स्टूडेंट मानकु कि यहाँ कौ वे रे तमे सॉल्व करि परिबो ताको सजेस्ट करछंती आस्क स्टूडेंट टू सजेस्ट वे टू सॉल्व दैट एवं गोटे प्रोब्लेम दौरान गोटे प्रश्न दौरान एवं ताकू केमती कौ वे रे ताकू सॉल्व करेंगे ताकू सजेस्ट दौरान तो टीचर ये कौन कौ भाया काम कर फैसिलिटेटर ना डिटेक्टर ना कंट्रोलर ना मॉनिटर तो जदि पिला मानक साहाय्य कर से हूँ कौन फैसिलिटेटर फैसिलिटेटर ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर फैसिलिटेटर नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द डेफिनेशन learning is an organization of behavior was given by learning is an organization of behavior ए डेफिनेशन किए देछंती ए डेफिनेशन देछंती गिलफोर्ड थॉर्नडाइक स्किनर ना गैरेट तो करेक्ट आंसर होची गिलफोर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग इज लाइकली टू इन्वॉल्व सब्जेक्टिविटी से कौच या भीतर कौ टाइप रो प्रश्न रे सब्जेक्टिविटी आमर इनवॉल्व अच्छी एसे टाइप क्वेश्चन कम्प्लेसन टाइप आइटम ना मैचिंग टाइप आइटम ना ट्रू फॉल्स रे सब्जेक्टिविटी रहिबनी ऑब्जेक्टिविटी रहिबो एटा तो हम ना मैचिंग टाइम रे सब्जेक्टिविटी रहिबो नाही जदि मैचिंग टाइम कस्तम जोड़ुंट जो भी टीचर जदि देख से दुई मार्क थे 2 मार्क दब 1 मार्क थे 1 मार्क दब ट्रू फॉल्स रे जदि ट्रू अच्छी ताले समस्त की सेम मार्क मिल आग कम बेसी करें कम्प्लेसन शून्य स्थान पूरण कर एथि आप ठीक कर समस्त सामान मार्क मिल 1 अच्छी 1 मिल 10 अच्छी 10 मिल कौन ये नुह किंतु एसे टाइप आइटम रे आप लंग क्वेश्चन 10 मार्किया लंग क्वेश्चन से कौन 10 रु किए चाहिए 10 दे पारे किए 10 रु 9 दे पारे किए 10 रु 8 दे पारे तो एथि सब्जेक्टिविटी रहिबो ऐसे टाइप आइटम रे तो ऑप्शन नंबर ए होची हमर सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम या भीतर कोटा गोटे नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम चार्ट एंड पोस्टर मैप एंड डायग्राम ग्लोब एंड स्पेसिमेन फोटोग्राफ एंड कार्टून तो नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल टीएलएम हो कोटा ग्लोब आउ स्पेसिमेन
ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर ग्लोब एंड स्पेसिमेन। एटा आप देखिए नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल कैटेगरी कौन कौन आसुची देखंतु आपण मानकर आसुची मॉडल्स आसीबो मॉकअप आसीबो डायरामा आसीबो ग्लोब आसीबो रिलीफ आसीबो स्पेसिमेन आसीबो पपेट आसीबो होलोग्राम आसीबो ए सब 3 डायमेंशनल नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल हमरो अटे प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड अटे नॉन प्रोजेक्टेड 3 डायमेंशनल अटे। तो ए सब आप मन रखिए एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड। से कौच या को इवैल्यूएशनटा आमर कंडक्ट करा जाउछि बिफोर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन इनिशिएटेड। टीचिंग लर्निंग स्टार्ट होगा पूर्व आमर को इवैल्यूएशन कंडक्ट करा जाए। टीचिंग लर्निंग स्टार्ट होगा पूर्व आमर फॉर्मेटिव ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ना समेटिव ना नॉर्मेटिव। तो कौन हम ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। प्लेसमेंट इवैल्यूएशनटा आमर टीचिंग लर्निंग ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगा पूर्व आमर कंडक्ट करा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही कंस्ट्रक्टिंग ए टेबल ऑफ टॉपिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क अलॉटेड इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज। से कौच कंस्ट्रक्टिंग आमर कौन कंस्ट्रक्ट करा जाउछि जो थी कि टॉपिक्स रहिबो क्वेश्चन लेवल रो लेवल केतरा क्वेश्चन रहिबो एवं कौथु केते मार्क आसीबो 2 मार्क केतरा आसीबो 5 मार्क केतरा आसीबो 10 मार्क केतरा आसीबो ए सब टेस्ट कंस्ट्रक्शन रे ताको कोन कहा जाए टेस्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन स्कीमेटिक टेस्ट ब्लूप्रिंट मास्टर प्लान। तो कौन हम ब्लूप्रिंट कहा जाए कौन कहा जाए ना ब्लूप्रिंट रे टॉपिक्स लेवल ऑफ क्वेश्चन लेवल केमति रहइबो लेवल एंड मार्क कोथरे केते मार्क क्वेश्चन आसीबो आ टॉपिक कौन रहइबो ए सब हमर केते बेले ना जेते टेस्ट हमर टेस्ट कंस्ट्रक्शन करा जाउची जो ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करा जाए सही समय ए सब रहे ब्लूप्रिंट रे ए सब हमर रहे टॉपिक क्वेश्चन रो टाइप और ए सब हमर ब्लूप्रिंट रे थाए। तो सी हे जिवो सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इन स्कूल इज। से कौच द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट इन स्कूल्स इज। स्कूल रे जो ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कौन असेसमेंट ऑफ लर्नर असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर स्कोरर कौन हम असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी हे जिवो सटीक उत्तर। ऑफ लर्निंग हम ये ऑफ लर्निंग मुझे ये आप ऑफ लर्निंग ये फॉर लर्निंग हम फॉर लर्निंग सी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट यूज टू एग्जिबिट ए कलेक्शन ऑफ लर्नर्स वर्क हाइलाइटिंग देयर अचीवमेंट इन ए स्पेसिफिक एरिया इज। से कौच गोटे असेसमेंट जो थी कि पिला मानकर स्टूडेंट मानकर जो वर्क को कलेक्शन करा जाउची आउ सेमानकर अचीवमेंट गुड़ा हाइलाइट करा जाउची किसी स्पेसिफिक एरिया रे ताको कौन कहा जाए हाइलाइट करा जाउची अचीवमेंट कौन कौन करछि तो ताको कौन कहा जाए परफॉर्मेंस असेसमेंट ना पोर्टफोलियो असेसमेंट ना इनफॉर्मल ना फॉर्मल। तो कौन कहा जाए ना पोर्टफोलियो असेसमेंट रे पिला मानकर भल भल वर्क जो अचीवमेंट करछन से माने हाइलाइट करा जाए गोटे कलेक्शन करके से मानकर वर्क को ताको कहा जाए हमर पोर्टफोलियो असेसमेंट बोली कहा जाए। तो बी हम करेक्ट आंसर पोर्टफोलियो असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एन असेसमेंट दैट takes place after the learning has been completed and provides information and feedback that sums up the teaching and learning process is a। तो कौन कहा जाए एन असेसमेंट दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज कंप्लीटेड लर्निंग कंप्लीट होची तो कंप्लीट हैला पर जो आमर करा जाउची टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन कहा जाए कंप्लीट हैला माने शेष रे तो आमर कौन होची समेटिव असेसमेंट हम समेटिव असेसमेंट। ए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आमर 2021 रे कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आसीथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा हु कॉइन द टर्म्स समेटिव इवैल्यूएशन एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ए शब्द गुडाक किए देइथिले मिचेल स्क्रिवेन माइकल आर्नोल्ड आन हरोल्ड ना माइकल सचवान माइकल स्वान कौन हम करेक्ट आंसर होची माइकल स्क्रिवेन ए होची करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आमर वर्तमान एसएसबी टीजीटी आर्ट्स रो
पेड बैच चली एमसीक्यू बैचेस ओनली एमसीक्यू बैच तो आप जॉइन करने को चाहूँ जॉइन करेंगे एथरे आपको बहुत बेनिफिट मिल 7000 एमसीक्यू मिल 7000 एमसीक्यू ओडिया ग्रामर इंग्लिश ग्रामर सोशल स्टडीज एंड पेडागोजी 7000 एमसीक्यू मिल जहाँकि आमर सिलेबस को बेस करके रही एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रही एग्जाम ओरिएंटेड रही आप चाहते ओनली 7000 एमसीक्यू रो पीडीएफ पाइपर एमसीक्यू बैचेस ओनली आप मैंने जॉइन करेंगे आम टेलीग्राम पेड ग्रुप अच्छी एसएसबी टीजीटी तो नंबर रही आप 9337862641 9337862641 यही नंबर रे व्हाट्सअप अच्छी यही नंबर फोन पे अच्छी जो मैंने टेलीग्राम पेड ग्रुप जॉइन करने को चाहते आप मैंने 300 टंका फोन पे करेंगे टीजीटी आर्ट्स ता सहित आपने व्हाट्सअप रे स्क्रीनशॉट पठेबे एवं आप जो नंबर टेलीग्राम खोली से टेलीग्राम नंबर देबे एवं नेम मेंशन करेंगे व्हाट्सअप रे मु आपन टेलीग्राम पेड ग्रुप रे जॉइन करदेवी जदि आप चाहते जे 1 ईयर आप चाहते एथि आमर रेगुलर हाई स्कूल टीचर भी आसो आ एसएसबी टीजीटी आर्ट्स आसो दुईटा जाक ताहले ओनली 350 रुपीस आपको लगे 350 आ सिंगल गोटे करने चाहते एसएसबी टीजीटी कि आरएचटी सिंगल करने चाहते 300 रुपीस लगुच तो आप डिपेंड करुच्ची तो देखूँ गोटे वीडियो आप देखुं 40 ରୁ 50 मिनट लगुच 50टा क्वेश्चन रेकर्डेड क्लास आदि लाइव क्लास हम से 50टा क्वेश्चन आपको 1.5 घंटा ऊर्ध्व समय लगुच जदि आप पीडीएफ अच्छी ताहले लास्ट मोमेंट रे लास्ट 1 मंथ रिवीजन करने सुविधा हम पीडीएफ जदि अच्छी आपने 50 क्वेश्चन को ओनली 10 मिनट रे कवर करेंगे आउ एगुड़ा आप प्रिंट बाहर करेंगे चाहिए तो 50 मिनट 50 वीडियो 50 एमसी को 10 मिनट आप कवर करेंगे पीडीएफ थिले कहीं जोटा करेक्ट आंसर मुझे ऑलरेडी टिक मारी देछि आपको स्क्रॉल करने दरकार पड़ो ना जदि इंटरेस्ट अच्छे आप निहाती भाव जॉइन करेंगे तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू ऑब्जेक्ट एंड एक्सपीरियंसेस इनटू द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज से कौच जे गोटे प्रोसेस अच्छी जहाँकि आमर विद्यमान स्कीमा आमर जहाँ माइंड रे अच्छी ता सहित किसी नुआ एड करा जाउछि ताहले ता कोन कहबा आडाप्टेशन कहबा असिमिलेशन कहबा एकोमोडेशन ना इक्विलिब्रियम तो आमर एक्जिस्टिंग स्कीमा सहित आ किसी न्यू ऑब्जेक्ट बा एक्सपीरियंस को इनकरप्ट करा जाउछि बा एड करा जाउछि तो ताको कोन कहबा असिमिलेशन कहबा बी होज करेक्ट आंसर असिमिलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही इक्विलिब्रेशन इंडिकेट्स द बैलेंस बिटवीन इक्विलिब्रेशन टा बैलेंस करुछि कहा कहा मध्य रे असिमिलेशन इक्विलिब्रियम असिमिलेशन अडाप्टेशन अकोमोडेशन अडाप्टेशन असिमिलेशन अकोमोडेशन कहा कहा का मध्य रे ना असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन मध्य रे इक्विलिब्रेशन टा बैलेंस करे तो ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट से कहूँ या भीतर कोटा समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण अटे प्री टेस्ट ना एंड टर्म एंड मिड टर्म ना डिस्कशन बोर्ड ना सेल्फ असेसमेंट तो समेटिव असेसमेंट रो एग्जांपल कोटा हमरो एंड टर्म और मिड टर्म एंड टर्म अच्छी मैंने आखि जी मारे से समेटिव असेसमेंट रो उदाहरण तो ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर एंड ऑफ टर्म एंड मिड टर्म एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच टीचर सेंटर्ड अप्रोच रो कोटा गोटे स्टेटमेंट नुहे डिस्कवरिंग ट्यूटरिंग लेक्चरिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग तो टीचर सेंटर रे देखंतु टीचर सेंटर टा हमरो डेमोन्स्ट्रेशन होउची लेक्चर मेथड भी आसुची ट्यूटोरियल भी होउची तीनटा जाक टीचर सेंटर्ड रिगार्डिंग स्टेटमेंट अटे ट्रू अटे किंतु डिस्कवरिंग टा टीचर सेंटर नुहे डिस्कवरिंग होउची लर्नर सेंटर्ड तो ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर डिस्कवरिंग इज नॉट ए टीचर सेंटर्ड अप्रोच ए होउची सठिक उत्तर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए टीचर प्रेजेंट्स टू ए प्रॉब्लम यहाँ ऑलरेडी हम डिस्कशन कर रिपीट होमें स्किप करवा नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग इज ए बिलीफ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग
इज ए बिलीफ इन व्हिच आर द फॉलोइंग फिलोसफी। लर्निंग इज ए सर्च फॉर मीनिंग, एटा को फिलोसफी बिलीव करे? कंस्ट्रक्टिविज्म ना सोशलिज्म ना फेडरलिज्म ना ह्यूमनिज्म। तो यहाँ किए बिलीव करुच्ची ना कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव करे। तो ये हूँ करेक्ट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए साइकोलॉजिस्ट administers a series of tests to check whether a child exhibits learning difficulties. This is an example for। तो लर्निंग डिफिकल्टी को आम चेक करवा, तो माने किसी पिलार दुर्बलता को चेक करवा, तो सीटा कौ टाइप एग्जाम कौ टाइप हम? इंस्ट्रक्शनल ना डेवलपमेंट ना डायग्नोस्टिक ना प्रोडक्टिविटी? कौन हम? डायग्नोस्टिक आसेसमेंट कले ही आम पिला मानकर लर्निंग डिफिकल्टी को जानी पारिबा बा चेक करि पारिबा। तो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक आसेसमेंट। लर्निंग डिफिकल्टी रहिला माने डायग्नोस्टिक आसेसमेंट आखि बुझिकी मारिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन टीचिंग ह्यूमन ऑर्गन systems which is appropriate teaching material for classroom। से कहूँ आम ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम उपरे आम पाठ पढ़ाइबा पिला मानकु, ताहले कोउटा आमर क्लासरूम रे appropriate teaching material हबो? टेक्स्ट बुक डायग्राम, टेक्स्ट बुक रे डायग्राम देथिबो सेटा, ना ब्लैक बोर्ड रे आम बनैबा, ना मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ना इमेजिनेटिव डायग्राम। तो कौन हम? ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडीर मॉडल जदि नहीं कि आसवा आम ताकू पढ़ेबा क्लासरूम रे TLM हिसाब रे नहीं कि, ताहले सेटा टीचिंग लर्निंगटा आमर इफेक्टिव हो पारिबो। तो ऑप्शन नंबर सी होचे करेक्ट आंसर ए मॉडल ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्रॉव हैज कैटेगराइज्ड क्लासरूम रिसोर्सेस इन 4 कैटेगरी दे आर। तो ग्रॉव जड़े साइकोलॉजिस्ट थिले, से क्लासरूम रिसोर्स को 4टा कैटेगरी विभाजित करते कौन कौन से पचारि। तो 4टा ऑप्शन देछि, मु डायरेक्ट आंसर कर रखी, जो मैंने जानते कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव जनइबे। तो करेक्ट आंसर हो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंपाउंड। ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर सिंपल, कॉम्प्लेक्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंपाउंड। नेक्स्ट देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। 2टा स्टेटमेंट देछि 1 and 2, या भीतर कोटा ट्रू अटे बोली से पचारि। वी ऑल लर्न एट द सेम पेस, आम समस्ते गोटे रेट्रे पढ़ुंट। सेकेंड ऑप्शन देछि पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेड टू इंडिविजुअली। व्यक्ति आमर जो पिला मानकर शिखिबार गतिटा व्यक्ति केन्द्रिक थाए, कहार केमती आमर लर्निंगटा हेई थाए। तो या भीतर कोटा ट्रू? बोथ 1 and 2 2टा को ट्रू, ना कोटा भी ट्रू नहीं, नेदर 1 nor 2, ना ओनली 1 ना ओनली 2। तो ये करेक्ट आंसर हो कौन? ओनली 2। देखंतु समस्तंकर शिखिबार लर्निंग करिवार गतिटा समान नुहे, समस्तंकर अलगा अलगा थाए। तो यहाँ आमर नॉट ट्रू। ट्रू कोटा हम ना पेस ऑफ लर्निंग इज रिलेटेबल इंडिविजुअली। हाँ, व्यक्ति केन्द्रिक अटे। कौ पिलार 5 वर्ष किसी शिखिबारे, तो सही शिक्षाटा किसी पिला 10 वर्ष शिखे। तो समस्त व्यक्ति केन्द्रिक माने समस्त शिखिबार स्टाइलटा बा पेसटा अलग अलग अटे। तो आमर ऑप्शन नंबर डी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपई राजू हैज स्कोर्ड 65 मार्क्स इन ए पार्टिकुलर एग्जामिनेशन, रोहन हैज स्कोर्ड 50। देयर इंडिविजुअल स्कोर्स आर एग्जांपल ऑफ। से कहूँ जे राजू गोटे निर्दिष्ट एग्जाम रे 65 मार्क रखी एवं रोहन रखी 50। ताहले से इंडिविजुअल स्कोरटा कहार उदाहरण अटे? मेजरमेंट ना असेसमेंट ना टेस्ट ना रैंक? तो कौन हम? आमर मेजरमेंट कह जाए। सम आसिला माने मेजरमेंट कह जाए। ए हूँ करेक्ट आंसर मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इन ए टेस्ट a student scores 95 marks in English but scores 50 marks next time and 90% the third time. This indicates that the test lack of popularity, lack of reliability, lack of introspection, lacks of affordability। कौन हम? affordability। तो देखो गोटे टेस्ट रे गोटे स्टूडेंट गोटे टेस्ट दि जाऊँगी, गोटे स्टूडेंट कौन कर मार्च रे एग्जाम कले 95 मार्क रखुची। सेम टेस्टटा जदि से जुलाई रे करुच्ची, से कौन कर 50% रखुची। जदि पुणी डिसेम्बर कला 90 रखुची, ताहले से टेस्ट रे कौन रहिला? कौन हम ना? से तार स्थिर रहुनी, माने
सेठी हमर कोन होची ना सेठी तार लैक ऑफ रिलायबिलिटीर कमी रही बा विश्वसनीयतार ये अभाव रही। तो ऑप्शन नंबर जदि आमर जदि स्कोर कंसिस्टेंसी रहूनी ताले सेठी रिलायबिलिटीर लैक रोची। तो लैक्स ऑफ रिलायबिलिटी ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए लैंग्वेज टीचर अंडरलाइनिंग वेल रिटन लाइन्स इन स्टूडेंट्स एसे इन इज एन एग्जांपल फॉर। से कहूँ जे लैंग्वेज टीचर कौन कहूँ ना से कहूँ कौन से कहूँ जे ए लैंग्वेज से कहूँ कौन ना जड़े भाषा शिक्षक कौन कर गोटे पिलाटा गोटे एसे लिखी गोटे रचना लिखी गोटे भाषा शिक्षक कौन कर जोटा जो लाइनटा से भल लिखी सेटा को से अंडरलाइन कले जोटा से टीचर को भल लगे ताको से अंडरलाइन कले अंडरलाइन करछंती। तो सेटा कौन करिवो सेटा पिला मानको कौन करिवो नेगेटिव रिइनफोर्समेंट दब ना पनिशिंग द चाइल्ड ना पॉजिटिव रिइनफोर्समेंट ना टीचर्स लैक ऑफ कंसर्न। ए लैंग्वेज टीचर अंडरलाइन वेल रिटन जोटा भल लिखी सेठी अंडरलाइन करछंती। एटा माने गोटे स्टूडेंटर एसे उपरे। तो यहाँ कहार उदाहरण अटे एटा होची पॉजिटिव रिइनफोर्समेंट हम सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए केयरिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड ए पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट आर क्लियरली इंपोर्टेंट फॉर। से कौची गोटे केयरिंग स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट आमर क्या इंपोर्टेंट अटे स्टूडेंटर मोटिवेशन पाई ना इंटेलेक्चुअल ब्लॉकिंग पाई ना प्रिवेंटिंग द हार्ड वर्क ना इंक्रीजिंग द वायलेंस। तो क्या दरकार टीचर स्टूडेंट भितर रिलेशनशिप भल रोथुबो पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट बनुथुबो सेटा इंपोर्टेंट क्या ना स्टूडेंटर मोटिवेशन पाई स्टूडेंट्स मोटिवेशन ए हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग अकर व्हेन वी यूज नॉलेज टू परफॉर्म मीनिंगफुल टास्क मीनिंग लेस टास्क मैनुअल टास्क मिनिमम टास्क। तो कौन हम नामर मीनिंगफुल टास्क हम ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। ये सब प्रीवियस एग्जाम ऑलरेडी आसी आमर हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ लर्नर्स। से कुछ लर्नर लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करने को आमर को टेस्ट करा जाए। इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन आमर ऑलरेडी पूर्व डिस्कसन करथिली टिके से मॉडिफाई कर पचारिथिला एटी आउ टिके अलगा पचारिछि लर्निंग डिफिकल्टी आइडेंटिफाई करिया कहिछि चेक करिया कहिछि ताला आखि बुझि कि मारिबे कोन डायग्नोस्टिक टेस्ट हबो ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एक्सेप्ट। से कौच या भितर कौटा को छाड़ी को गोटे छाड़ी बाकी सब गुड़ाक टीचिंग को टीचिंग रो इफेक्टिवनेस इंक्रीज करे। ए टीचर्स वॉइस ए टीचर्स गेस्टर्स ए टीचर्स एंगर ए टीचर अपीलिंग पर्सनालिटी। तो देखंतु कौन हम आमर देखंतु टीचिंग दा इफेक्टिव इंक्रीज हो पार क्या द्वारा टीचर वॉइस टीचर भाषा तार जो वॉइसटा स्मूथ थी पिला माने टीचिंग दा इफेक्टिव हो पार। टीचर्स गेस्टर तार अंगभंगी चाली चलन टीचर्स पर्सनालिटी ए तीन टा जाक इफेक्टिव कर पार। किंतु टीचर रागिव टीचर रागटा पिलार पाठपढ़ार इफेक्टिव हम ना कहीं टीचर रागिगला पिला माने कौन डरिकी चुपचाप रे पेसिव हो एक्टिव रे ना तो सेठी टीचिंगटा इफेक्टिव हो पार ना। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर ए टीचर्स एंगर। तो जो मैंने भी टीचर बनबे आपण मैंने भविष्य में आपण मैंने राग को कंट्रोल करेंगे पिला को पढ़ाइबा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन ए क्लासरूम प्रेज ब्लेम्स ग्रेड्स आर रीइंफोर्सर टू। से कौन क्लासरूम रे किसी पिला को प्रशंसा करा जाए अरे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट भेरी गुड कहते किसी पिला को ब्लेम्स कर अरे तू गधटा तू किसी पाठ पढ़बुनु तोर किसी हम ना। आउ ग्रेड्स दि जाऊँगी ए ग्रेड दि जाऊँगी ए प्लस ग्रेड दि जाऊँगी ए सबू रीइंफोर्स माने पुनर्बलन टा पिला कौन करुच्ची मोटिवेट करुच्ची ना आनय करुच्ची ना कंट्रोल करुच्ची ना स्क्यार कौन हम ना ए सब कौन हो ना स्टूडेंट को मोटिवेट करुच्ची। फ्रेज ब्लेम ग्रेड ए द्वारा कौन हो स्टूडेंटा मोटिवेट हो। तो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर मोटिवेट स्टूडेंट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हेन टू और मोर देन टू स्टूडेंट एटा ऑलरेडी आम डिस्कशन करथि एटा रिपीट हेछि एटा आम स्किप करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु सेड ए प्रोजेक्ट इज होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट किए कहिथिले ए प्रोजेक्ट इज ए होल हार्टेड पर्पजफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन ए सोशल एनवायरनमेंट एटा किए कहिथिले एटा कहिथिले डबल एच किलपैट्रिक ए होउछ करेक्ट आंसर डबल एच किलपैट्रिक नेक्स्ट क्वेश्चन रही फुल फॉर्म ऑफ एमएलएल इज एमएलएल रो फुल फॉर्म कौन बोली से पचारि एमएलएल रो फुल फॉर्म कौन हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग ना मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग ना मैक्सिमम लाइफ ऑफ लर्निंग ना मिनिमम एज ऑफ लाइफ लर्निंग कौन हम एमएलएल रो फुल फॉर्म होची मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एडवांटेज कौन टाइम सेविंग इजी टू प्रिपेयर मोर गेसिंग लेस प्रिंटिंग कॉस्ट तो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रो एडवांटेज होची टाइम सेविंग टाइम टा हमरो सेव होची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन जस्ट से कौच असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर टा हमरो डन जस्ट केते बेले ड्यूरिंग टीचिंग ना बिफोर टीचिंग स्टार्ट ना व्हेन टीचिंग स्टार्ट ना आफ्टर टीचिंग एंट्री बिहेवियर टा हमरो कोन होची ना बिफोर टीचिंग तो ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स असेसमेंट ऑफ एंट्री बिहेवियर इज डन बी होबो करेक्ट आंसर बिफोर टीचिंग स्टार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही मैच्यूरेशन इज मैच्यूरेशन टा कौन आर्टिफिशियल प्रोसेस ना इंड्यूस्ड ना नेचुरल ना लर्नड मैच्यूरेशन जोटे मैच्यूरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस मैच्यूरेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस तो ऑप्शन नंबर सी होची हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टा को टाइप रो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ना टीचर सेंट्रिक अप्रोच ना बोथ लर्नर एंड टीचर सेंटर्ड अप्रोच ना नेदर टीचर सेंट्रिक नॉर लर्नर सेंटर्ड तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टा होची कौन ना लर्नर सेंटर्ड अप्रोच प्रॉब्लम सॉल्विंग टा होची प्रॉब्लम सॉल्विंग होची शिक्षार्थी केंद्रिक प्रणाली तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर लर्नर सेंटर्ड अप्रोच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन सीसीई ए चाइल्ड इज इभालुएटेड फॉर सीसी माने कौन कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इभालुएशन रे पिला मानकर इभालुएशन करा जाउछि को एरिया को एरिया को बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट ओनली स्कॉलास्टिक नॉट को स्कॉलास्टिक ओनली को स्कॉलास्टिक नेदर स्कॉलास्टिक नॉर को स्कॉलास्टिक तो कौन आमर सीसीई कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इभालुएशन रे पिला मानकर बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को आमर कौन इभालुएशन करा जाउछि बोथ स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक कहि परिबा बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव मध्य कहि परिबा तो मन रखिबे स्कॉलास्टिक को स्कॉलास्टिक देथिबो किबा कॉग्निटिव को कॉग्निटिव देथिबो दुईटा जाको सेम अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर कंडक्टेड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गुड़ा को आमर कंडक्ट करा जाउछि केते बेले टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर इन रिलेशन टू वन अनदर टू डिटरमाइन लोकल स्टैंडर्ड टू मेजर ओनली इमोशनल डिजेबिलिटी टू एग्जामिन ओनली रिटेन एबिलिटी तो कौन हम स्टैंडर्ड टेस्ट आमर कंडक्ट करा जाउछि टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द टीएलएम नेक्स्ट क्वेश्चन रही अपन द टीएलएम शुड ऑलवेज बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू से कहूँ टीएलएम माने कौन टीचिंग लर्निंग मेटेरियल एटा सब बेले आमर बना जाउछि काहाकू आधार करिकी काहाकू बेस करिकी आमर बना जाउछि टीएलएम गुड़ाक लेवल ऑफ टीचर लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट लेवल ऑफ स्कूल क्या को बेस करके ना स्टूडेंट मानक लेवल को देखिकी आमर टीएलएम गुड़ाक डिजाइन करा जाए बा बना जाए तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट आंसर टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन रही
anything that involves student in doing things and thinking about the things they are doing is known as से कौन anything that involve student involve रोचंती तो सेटा कौन कहा जाए एक्टिव लर्निंग ना एक्टिव टीचिंग ना एक्टिव लिसनिंग ना एक्टिव क्लासरूम कौन कहा जाए एक्टिव लर्निंग बोली कहा जाए एक्टिव लर्निंग ए होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ZPD इज ए कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट को किए प्रस्तावित करथिले पियाजेट ना वाइगोट्स्की ना पियाजेट वाइगोट्स्की ना ब्रूनर करेक्ट आंसर होची लेव वाइगोट्स्की बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही नोइंग स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड weaknesses can help a teacher to better plan what to teach and how to teach it. Which of the following assessment can be used for such planning? तो एटा को टाइप रो असेसमेंट रही परिबो समेटिव असेसमेंट ना डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ना पोस्ट असेसमेंट जड़े पिलार स्ट्रेंथ को देखिए तार स्ट्रंग पॉइंट वीक पॉइंट को जानिबा तो आमे कौन कर जानिबा आमे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कले ही आम जानी परिबा पिलाटा को सब्जेक्ट रे को टॉपिक रे तार स्ट्रेंथ अच्छी कोठी तार वीक रही आमे जानी परिबा तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हबो आमर स्ट्रंग पॉइंट वीक पॉइंट कहिथिबो तापर लर्निंग डिफिकल्टी कथा कहिछि आइडेंटिफाई लिखिथिबो तो आखि बुझी मारिबो कोन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हबो तो बी होची आमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही समेटिव असेसमेंट इज समेटिव असेसमेंट को आउ कौन कहा जाए असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्नर असेसमेंट फॉर लर्निंग तो कौन हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग को कौन कहा जाए ना समेटिव असेसमेंट बोली कहा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन which approach do the learner choose what they will learn how they will learn and how they will assess their own learning एटा को टाइप को थरे को अप्रोच रे लर्नर सेंटर्ड लर्निंग सेंटर्ड ना टीचर सेंटर्ड ना टीचिंग सेंट्रिक कौन हम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ए सबु प्रीवियस ईयर कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर एग्जाम रे आसीथिबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आमे डिस्कशन करूछंती नेक्स्ट क्वेश्चन रही डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेसिफिकली कंडक्टेड टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव से कौन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आमर मुख्यतः कंडक्ट करा जाउछि आइडेंटिफाई करिया पई एंड रिमूव करिया पई कौन लर्नर डिफिकल्टी ना डिफिकल्टी ऑफ प्लेसमेंट ना डिफिकल्टी ऑफ मैनेजमेंट ना डिफिकल्टी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज स्पेशली conducted to identify and remove the learning difficulties of learner लर्नर लर्निंग डिफिकल्टी को रिमूव करिया पई दूर करिया पई एवं ताको आइडेंटिफाई करिया पई हमरो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टा करा जाए तो ऑप्शन नंबर ए होची हमरो करेक्ट आंसर तो आपण मन देखिथिले रिसेंटली हमरो एलटीआर एग्जाम रे एसएसबी टीजीटी रो बहुत क्वेश्चन रिपीट हेतिला सेथिपाई आपनकर प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस पीवाई की प्रीवियस क्वेश्चन आपन पई मोस्ट इंपोर्टेंट अटे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट कोटा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट रिटन एन एसे ओरल प्रेजेंटेशन ट्रू फॉल्स कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होची ट्रू फॉल्स हिसाब कम्प्लेसन टाइप क्वेश्चन हो पार आपर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन एगुड़ा कम कौन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे आसे तो ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर टीचिंग एड या भीतर कोटा टीचिंग एड अटे स्टूडेंट ब्लैकबोर्ड स्कूल फर्निचर लेक्चर मेथड तो टीचिंग एड कही शिक्षा उपकरण कोटा ना ब्लैकबोर्ड ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो ये थिले आज क्वेश्चन जहाँ कि आम डिस्कसन कले कंप्लीट हो गला बर्तमान आमर 60 क्वेश्चन थिला तो आपन 60 रु केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती जणाइबे जदि वीडियो भल लागुची तारे निहाती गोटाए लाइक करिवे ता सहित अधिक रु अधिक मात्रा रे कृपया संग साथी मानकु निहाती भाबे शेयर करिवे आ जो माने हम चैनल नुआ छथि चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ता पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन क्लिक करंतु जहाँ द्वारा आपण माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।